ठीक है, चलो देखो। बाकी इसकी जो वो थी, क्या क्या बताया था वो सब पढ़ा ना, क्योंकि वो सारी चीजें ध्यान में रहेंगी तभी कर पाओगी। थ्योरेटिकल पार्ट है ना। थ्योरी, हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट, कि कैसे क्या चीज लिखना है, कहाँ पे गैप्स होंगे, कहाँ पे अगर लाइन चेंज करना है तो स्लैश एन लिखना होगा, टैब देना है तो स्लैश टी लिखना होगा, है ना, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। फॉर्म चलो में फिर, क्या लिखना है? हाँ, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। पाइथन लैब 1, यूजिंग लैब 1 देखते हैं क्या है। यूजिंग द इंटरेक्टिव मोड है। इंटरेक्टिव मोड में कैसे लिखा जाएगा, क्या है इंटरेक्टिव मोड, कैसे सॉल्व करना होगा, चलो देखो। जैसे है कि फर्स्ट 2*3.14*5, तो ये जो एस्ट्रिश का साइन है, ये समझ रहो कि जो एस्ट्रिश का साइन है ये आपको मैथ्स वाला प्रोडक्ट करवा रहा है, मैथ्स वाला प्रोडक्ट करवा रहा है। तो जैसे कि ये अगर जैसे लिखा है कि 2*3.14*5, तो तुमको करना क्या है मेनली, 3.14 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, और फिर 5 में, तो 5 8 40, कैरी 4, 5 2 मतलब 10, 14, कैरी 1, 6 5 30 एंड 31, ठीक है। तो क्या आ गया, हाँ 1 2 3.40, 3.40। डेसिमल के बाद जीरो नहीं लेते हैं, प्लेसेस के बाद जो जीरो जीरो कितने भी जीरो लगा दो मीनिंगलेस है। 3.14, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 3.14। ये 0.14। आपका आंसर हो गया, फिनिश। ठीक, ये हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड, कि पाइथन में ये लिखा है, ये पाइथन में लिखा हुआ है कोड, कि जिस तरह से सेमी इन्वर्टेड कॉमा में माय प्लस फिर कंप्यूटर फिर प्लस लैब, तो करना क्या है इसका, यानी कि बिना स्पेस दिए आपको ऐसे लिख देना है, बिना स्पेस दिए। एम कैपिटल है, वाई स्मॉल है, सी कैपिटल है, फिर ओ एम पी यू टी आर स्मॉल है, ओ एम पी यू टी, विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। विदाउट गिविंग स्पेस, एल कैपिटल है, दिस इज योर एल आंसर। बी। थर्ड वन, हाँ, थर्ड थर्ड वन देखो क्या में, है। थर्ड वाला 4 + 5, इसको फोर काट प्लस लेते हैं एक फाइव मिनट। स्लैश 4 + 5 / 3 8 8 माइनस माइनस 5। 5 ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 5 स्लैश है, तो डॉट मास यूज करो, डॉट मास यूज करके कैसे होगा, बॉड मास यूज करके कि अगर पहले हम तो, पहले बॉड मास में पहले पहले ब्रैकेट है, डिवाइड होगा। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो कि ये है क्या, स्लैश का मतलब कि 4 + 5 है ना, फिर ये का डिवाइड चला जाता है, ये डिवाइड चला जाएगा, तो डिवाइड। ये तो डिवाइड में चला जाएगा ना, और फिर हाँ ये 3 × 8 - 5, ये इस तरह से लिखा गया, यानी कि इस साइन को अगर हम डिवाइड का साइन ही लिख दें, हटाओ इसको, इससे अच्छा ये हटाकर हम डायरेक्ट डिवाइड का साइन ही लिख दें, तब इसको कैसे सॉल्व करूंगी बॉड मास से। पहले तो डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई। डिवाइड किस में बन रहा है, डिवाइड बन रहा है 5 और 3 में, हाँ डिवाइड किस में बन रहा है, 5 और 3 में बन रहा है, तो क्या मतलब मतलब थ्री 3 में। डिवाइडेड, 3 से डिवाइड करना है 5 को ना, 5 इज डिवाइडेड बाई 5 / 3, ये बनेगा।
किससे डिवाइड करेंगे? 5 5 और डिवाइड बाई 3 को 3। डिवाइड करेंगे। हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस ये आपका बन जाएगा 1.66 तो कुछ। ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई है 8 माइनस 5। फिर अब मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 अब प्लस मल्टीप्लाई किस करेंगे में मल्टीप्लाई है? 1.6 इंटू 1.6 8। में इंटू 8। 1.6 में तो थर्टी 13.33 आ जाएगा। फिर -5 है, अब चाहे हम ऐड कर दें तो 14 प्लस 13 13 13 17 हो जाएगा। 17.3 और -5 कर दें तो 12 हो जाएगा। 12.5 आ जाएगा। सॉरी, 12.3 आ जाएगा। 12.3 आ जाएगा। तो है मैथ्स की जैसा ही, कैसे मैथ्स में करना है वैसे ही करना है। अपना यहाँ रफ में करो जैसे मैथ्स में करती हो, और जो फाइनल आंसर आ जाए तो फिर वहां पे लिख दो कि अच्छा हम लोगों ने इस अप्रोक्सीमेटली लिया था, तो अप्रोक्सीमेटली तो 12.3 आएगा, लेकिन आंसर क्या है? 12.3333 रिपीटेड। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ देखो क्या है। 4 ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से 4 करना है। क्या है? 54/9 -8 -7 + 15। चलो तुम करो, सॉल्व करो आंसर। मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड अभी करेंगे। तो अभी नाइन। अभी जो इससे पहले ये जो अभी ये थर्ड वाला की इसका आंसर मेरा तो 1.8 आंसर आया है। इसमें कहाँ 1.8 आया है? ये जो अभी किया है। कैसे आया देख लो ना। 5 डिवाइड बाई 3 पहले डिवाइड 1.6। किया पहले डिवाइड किया, 1.6 फिर मल्टीप्लाई किया तो 13.3 आया, और फिर चाहे प्लस कर मल्टीप्लाई लो बाय चाहे माइनस, 3 बात देती होती है, हमने प्लस कर दिया। 4 3 7 होता है तो 17 हो जाएगा। 17.3 फिर -5, 7 में से 5 माइनस करें कितना आएगा? 17 में से 5 माइनस करें कितना आएगा? 12। 17 में से हाँ हो गया। 12। बी वाला करो। इसमें सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो, सिंपल मेथड में लिख लो। इसका हाँ मतलब है क्या कि 54/9 प्रोडक्ट 8 9 -7 मल्टीप्लाई + 8 15। सॉल्व करो, माइनस इसका आंसर 7 बताओ। प्लस 5 15। डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। 9 से डिवाइड करोगी 54 को, क्या आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा। फिर 6 से 8 को मल्टीप्लाई करोगी कितना आएगा? 72 6 8 जा 48। 6 8 जा 6 48 आ 8 जा जाएगा। हाँ 6 8 48 जा में 48। 48 में प्लस कर दो 15, कितना हो जाएगा? 63। और 63 में माइनस कर दो 7। 63 -7। 56 56। आंसर क्या हो गया? 56। 56 मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लो और फिर सॉल्व कर लो। 56.0 में आंसर देना, 56 नहीं देना। ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ देखिए क्या है। फिफ्थ बोलिए। 300 प्लस 78 हम्म, माइनस 96 प्लस करो सॉल्व। 12। सॉल्व करो। ठीक है।
294 आया। 294। अब लैब टू, इसमें आपको स्क्रिप्ट मोड में लिखना है। स्क्रिप्ट मोड में कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए। राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन द स्क्रिप्ट मोड। फर्स्ट है क्या, गेट टू वैल्यूज एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड ऐड देम। दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो टाइटल क्या हो जाएगा हमारा, ऐड टू नंबर्स। दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो पाइथन में हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। तो टू नंबर्स हैं, तो हम ए मान लिया अगर हमने, तो इंटीजर इंट, यानी कि इनपुट, इनपुट के बाद पैरेंथेसिस ओपन इन्वर्टेड कॉमा में कि फर्स्ट नंबर, जो भी फर्स्ट नंबर होगा, इंटर फर्स्ट नंबर, देन सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये वाला पैरेंथेसिस क्लोज और फिर ये वाला पैरेंथेसिस क्लोज, दो पैरेंथेसिस लगाएंगे क्योंकि ओपन हमने दो किया था। फिर बी के लिए भी यही चीज करेंगे पूरी कि इंट इनपुट, मतलब इंटीजर। हाँ इंट मतलब इंटीजर, ये तो जावा से ही पढ़ती चली आ रही है। सेकेंड नंबर सेमीकोलन इनवर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड पैरेंथेसिस कॉमा क्लोजेस, सेमीकोलन मतलब। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज। अगर यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, लिखने की जगह पेज कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे बंद करना, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना है हमें, तो प्रिंट सम प्रिंट करवाना है, ऐड। तो सम, कोई भी ऑपरेटर होता है, थ्योरी में तुमने पढ़ा है कि उसको सम एक ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर लगा के लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा, क्या है, ए प्लस बी, ये हो गया आपका। ओके, फर्स्ट आज डन। द सेकेंड ठीक है। वन, आउटपुट भी लिखना रहता है। क्या चीज, आउटपुट। नहीं आउटपुट लिखने को कहाँ का, ऐसे प्रोग्रामिंग लिखने को कहा है ना, राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। एक्सेप्ट द नेम, एक्सेप्ट द नेम, जो नेम एक्सेप्ट कर दे, एज और मार्क्स करवाना है ऑफ स्टूडेंट, एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द न्यू लाइन। ठीक है, न्यू सारी चीजें न्यू लाइंस में आनी चाहिए। तो चलो इसका बस प्रोग्राम लिखना है। तो जो नेम है, एज तो आपकी इंटीजर हो जाएगी, और जो मार्क्स होगा, मार्क्स किस फंक्शन में होगा बताओ, मार्क्स का क्लास क्या होगा। नेम को तो चलो हम इनपुट में कर देंगे, इनपुट इंट्रीज में हो जाएगा, एज हमारा हो जाएगा इंटीजर्स में, मार्क्स किस में होगा, किस क्लास में होगा। आउटपुट क्लास नहीं। का नाम हम पूछ रहे हैं, इंटीजर होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं, किस फंक्शन में होगा। पाइथन में देखो, मार्क्स मिलेगा क्लास नेम के में। लिए, नेम, नेम हमारा इनपुट इंटर नहीं, नेम हो जाएगा इनपुट पैरेंथेसिस ओपन इंटर नेम, एंड ब्रैकेट क्लोजेस। एज हमें करवाना है, तो एज का फंक्शन हम इंटीजर ले रहे हैं, तो इंट में वही चीज कि इंटर
एज। मार्क्स है, तो मार्क्स हमारा डेसिमल में भी आएगा ना, फ्लोट का फंक्शन होगा। इनपुट इंटर मार्क्स क्लोजेस, और फिर कह रहे हैं इसको प्रिंट भी कराओ, डिस्प्ले भी कराओ, तो ठीक है। इन एन सेपरेट लाइंस डिस्प्ले इन द न्यू लाइंस, तो प्रिंट नेम, तो नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो भी नेम लिया होगा। फिर इसी तरह से प्रिंट एज, यहाँ पे कोलन होगा, कोलन कॉमा, यहाँ पे जो भी एज ली होगी हमने वो एज प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से प्रिंट मार्क्स कोलन इनवर्ट कॉमा क्लोज कॉमा मार्क्स आ जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड क्या है। To display food menu from the users in the following manner. वही दिया है, वेलकम टू डिलीशियस एवेन्यू, इसको बस प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करना है। देखो इसकी प्रोग्रामिंग क्या, टू डिस्प्ले फूड मेन्यू, डिस्प्ले करना है। देखो यहाँ पर भी जो डिस्प्ले करने को कहा था, जो पार्ट हमको डिस्प्ले करने को कहा था, उसको हमने कैसे लिखा, प्रिंट करवा के। ये क्या कैसा पार्ट है, ये लिखना नहीं रहेगा तो मैं आंसर में मैं अलग से बता रही हूँ, ये डिस्प्ले वाला पार्ट है और ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। तो डिस्प्ले जब भी कराएंगे तो प्रिंट से कराएंगे। बताना, अच्छा मैं थोड़ा सा पेज डाउन कर रही हूँ, एक एक स्टेप बताना। वेलकम पहला है, वेलकम टू डिलीशियस एवेन्यू। उसके बाद है प्लेस योर ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग मेन्यू, चीज बॉल्स, चॉकलेट शेक, वेज, फॉलोइंग मेन्यू, और फिर अलग अलग से बोलो। बहुत इजी है, बहुत इजी है, जैसे प्रिंट लिखा है ना वैसे लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या, तुम्हें सिर्फ डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले यहाँ पे डाल दो, क्या करना है, डिस्प्ले आई मीन डोंट डू दिस, डिस्प्ले क्या है, फूड मेन्यू ना। Food menu. हाँ, तो पाइथन में क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले प्रिंट पैरेंथेसिस जैसे ओपन। जावा में स्टार्ट करते हैं, जैसे जावा प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते थे, तो जैसे जावा प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करते थे पब्लिक क्लास, फिर कर्ली ब्रैकेट, वो सब नहीं करना है इसमें ना। ये पाइथन है, इसमें जस्ट बेसिक जो प्रोग्रामिंग है बस वो लिखना है, और वो चीजें तो ठीक है। डिफॉल्ट रहती है ना, वो चीजें तो डिफॉल्ट रहती हैं। जैसे कि प्रिंट क्या है, पहला वेलकम टू क्या था, वेलकम टू डिलीशियस अवे। डिलीशियस एवेन्यू, बस इतना है, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या प्रिंट करवाना है, यही एक ही लाइन में लिखेंगे, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर क्या है प्रिंट, क्या प्रिंट करवाना है, क्या, चूज प्लेस योर फ्रॉम द, ऑर्डर प्लेस योर ऑर्डर है, प्लेस योर प्लेस ऑर्डर योर फ्रॉम द ऑर्डर गिव फॉलोइंग मेन्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉलोइंग मेन्यू ना, कोलन, ठीक है बंद, फॉलोइंग मेन्यू जैसे लिखा है, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, कोलन लगा तो लगाएंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या है उसके बाद, ए बी सी डी, अगर है ABCD है तो ABCD। ABCD ए लिखेंगे, है चीज 1 2 3 बॉल। है तो 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पे ABCD है तो ABCD लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से ओपन होगा। ए क्या है, ए के बाद जैसे लिखा है क्वेश्चन में डिक्टो बिल्कुल वैसे ही छाप देना है। ए है चीज बॉल। चीज बॉल्स, ए है चीज बॉल। बी ओके, है बी चॉकलेट शेक। बस ये ध्यान रखना है।
कि जैसे लिखा है क्वेश्चन में बिल्कुल वैसे ही सी कॉपी है कर देना। सैंडविच, हम्म। वेज सैंडविच, फिर डी है वेज सैंडविच, फिर डी है लैमिनेट। मिनट। ठीक, बस ये प्रिंट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। जब भी डिस्प्ले करने को बोले तो प्रिंट मैनर में डिस्प्ले कर देना है स्क्रिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फोर्थ। वाला करना है। Take two values from the user and interchange them। अच्छा, मतलब interchange them, ठीक है। Interchange two values। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ। Interchange two values पाइथन में दो वैल्यूज पहले लेंगे, ए बी। हम्म। इनपुट कराओ। इंटर द फर्स्ट वैल्यू। enter the first value, फिर नेक्स्ट कॉमा बी। क्लोज पैरेंथेसिस 1। नहीं, कोलन भी लगेगा ना यहाँ पे। पैरेंथेसिस और 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट का फंक्शन लेते तब फिर एक और पैरेंथेसिस लगाते, नहीं लिया है तो बस इनपुट करा रहे हैं बस। इसी तरह से इनपुट इंटर इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड वैल्यू। वैल्यू कोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सी ब्रैकेट हो गया। क्लोज। फिर ए बी जो है उसको कैसे कर देना है, इंटरचेंज करना है, यानी कि ए कॉमा बी ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर ये बी कॉमा ए हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। डिस्प्ले करा दो तो प्रिंट आफ्टर इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कराना है तो आफ्टर इंटरचेंजिंग कोलन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट इनवर्टेड कॉमा में फर्स्ट वैल्यू बी हो जाएगी। कोलन लगाकर इनवर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि पहले जितने भी सेंटेंस लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, जो प्रिंट में कॉमा फिर लगता है ए, ऊपर से करती चलिए। फर्स्ट वैल्यू प्रिंट फर्स्ट वैल्यू ए बी आफ्टर इंटरचेंजिंग और सेकेंड वैल्यू बी। आफ्टर इंटरचेंजिंग तो बी हो जाएगा, बी देन ए। हाँ, फर्स्ट वैल्यू ए, अरे फर्स्ट वैल्यू बी। पहले बी होगी। Create a program to perform basic calculations। बेसिक कैलकुलेशंस प्लस माइनस होते हैं। अब उसके लिए तुम्हें प्रोग्राम क्रिएट करना है, ये वाला फिफ्थ। बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस कराने से पहले कैलकुलेशन जिसमें भी करवाएंगे कुछ इंटीजर्स लेंगे ना,
तो यानी कि यहाँ पे हमें इंटीजर्स इंट का फंक्शन लेना पड़ेगा, और इंट का फंक्शन लेने के बाद उसको प्रिंट करवा देंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसका कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पाइथन में, a इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं बोलो, इंटीजर, इंटीजर का फंक्शन ले लिया, इंटीजर इंटीजर पैरेंथेसिस में फिर इनपुट, ब्रैकेट फिर पैरेंथेसिस रहेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट लेटर नंबर, फिर इन्वर्टेड कॉमा कोलन, क्लोज, कोलन, नहीं सॉरी, कोलन फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, पहले कोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन ब्रैकेट पैरेंथेसिस, दो क्लोज। पैरेंथेसिस होगी, फिर बी में कराना है तो इसी तरह से इंटीजर इनपुट इंटर सेकेंड सेकंड नंबर, लाइन, हाँ ठीक है। इंटर सेकेंड नंबर, कोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, दो नंबर ले लिए। अब हमको बेसिक कैलकुलेशन का प्रोग्राम लिखना है, तो प्रिंट एडिशन, सबसे पहले एडिशन या सम भी लिख सकते हैं, कोलन इनवर्टेड कॉमा क्लोज, क्या होगा, फिर प्रिंट में कॉमा लगाते हैं, एडिशन हो जाएगा a प्लस बी, पैरेंथेसिस क्लोज, प्रिंट सब्ट्रैक्शन का ऐसे लिख देंगे, हाँ बेटा, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, प्रिंट प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, कोलन इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा a asterisk b, and print division, कोलन, डिवीजन ये कॉलन कहलाता है, वो सेमी कोलन कॉलन, इसके नीचे का कोलन है पूरा है, इनवर्टेड कॉमा कॉमा a स्लैश b, हो गया ये, ठीक। ठीक है। सिक्स देखो क्या है, Find the power of one number to the another and store the result in a variable. एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर में बताना है। पावर लिखने का तरीका क्या होता है, डबल एस्ट्रिश लिखते हैं, डबल एस्ट्रिश में लिखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ वन नंबर टू द अनदर पर स्टोर द वैल्यू रिजल्ट, रिजल्ट के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करना है, मतलब प्रिंट कराना है। सिक्स, पावर ऑफ नंबर, एक नंबर है, दो नंबर लेना है, तो सबसे पहले वही चीज ए और बी को क्या करेंगे, इंटीजर को इनपुट करवाएंगे, इंटीजर जो तो इनपुट कर इनपुट रही है इंटर इनपुट इंटर फर्स्ट ब्रैकेट नंबर, इनवर्टेड कॉमा इंटर फर्स्ट नंबर इनवर्ट कोलन कॉमा क्लोज, दो, इसी तरह से फिर इंटीजर इनपुट इंटर, इनपुट एक एक सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर इसमें नहीं लेंगे, इसमें एक नंबर रहेगा और दूसरा नंबर जो रहेगा पावर होगा ना, बी को पावर मान ले रहे हैं, पावर पावर एक्स की पावर बी या ए की पावर बी, तो ए तो नंबर हो गया और बी क्या है, पावर है, ए बेस हो गया, तो इंटर नंबर की जगह बेस भी लिख सकती है, लेकिन सो सिंपल रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, स्टोर करना है एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, ए पावर, इस तरह से लिखने का तरीका होता है कि ए की पावर बी, ए रेस टू दी पावर बी, प्रिंट क्या हो जाएगा, रिजल्ट, ऑपरेटर, ऑपरेटर ये ऑपरेट करेगा इसको, कॉमा, जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा होगा, ठीक, ये होगा। ठीक है। ये जो आपने रिजल्ट लिखा है रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए
हम्म, ए के ये ऊपर क्या था? ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, एस्ट्रिच यूज करते हैं मल्टीप्लाई के साइन में। अभी ओके। इंटरेक्टिव मेथड में देखा है ना, एस्ट्रिच जहाँ रहता था वहां पे क्या कर देते थे हम लोग, ऐसे। मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है। मुझे आ गया क्या ये बात, यहाँ पे 7 क्या है, 7 ऊपर सॉल्व कर सकते हैं जगह। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ अ गिवन टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अच्छा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है, मतलब कोई भी नंबर ले लेंगे और जाहिर सी बात है। अब बताओ, जो टेम्परेचर है उसका फंक्शन क्या लेंगे? इंटीजर तो लेंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो रहता नहीं है, सिर्फ डेसिमल में भी इंटीजर आता नहीं है। तो रहता। डेसिमल जैसे फंक्शन किस में लेंगे? फ्लोट में लेंगे, ये याद रखना। फ्रूट में। क्या, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल फ़ारेनहाइट एस टू आई यू एस, सेल्सियस। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है। देखो पाइथन में, तो जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट के फंक्शन जो भी ले रहे हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट को एफ से मान लेते हैं, सेल्सियस को हम लोग सी से मान लेते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू F-32 और मल्टीप्लाई 5/9। ये तो फिजिक्स में पढ़ा ही होगा तुमने, नहीं भी पढ़ा तो इसको याद कर लो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज करने का फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में लिखना है। तो जो फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू होगी ना, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो पहले तो हमें एफ का फंक्शन इंट्रोड्यूस कराना होगा, इनपुट कराना होगा। तो एफ जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में, वो किसका फंक्शन हो जाएगा? फ्लोट का हो जाएगा। इसको हम इनपुट कराएंगे, क्या कर लिखेंगे? इंटर टेम्परेचर, इंटर टेम्परेचर। इंटर टेम्परेचर इन किसमें? फ़ारेनहाइट। कॉलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डबल पैरेंथेसिस क्लोज, फ़ारेनहाइट एफ ओ एच। अब जो सेल्सियस का फंक्शन लेंगे, यानी कि जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला रखेंगे। सेल्सियस का हमें कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है। हम वहां पर उसको सेल्सियस के फॉर्मूले में रखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसको पाइथन में लिखने का तरीका क्या होगा? प्रोडक्ट की जगह एस्ट्रिश और 5/9 यानी कि /9, ये लिखने का तरीका होगा। प्रिंट करा दो, टेम्परेचर इन सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट में टेम्परेचर हमें किसमें मिलेगा? चेंज करने के बाद। टेम्परेचर इन सेल्सियस, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर? यही जो सी का ऑपरेटर लगा है सेल्सियस का, यानी कि ऑपरेट करेगा सी को, यानी कि ये बताएगा कि जाके सी फॉर्मूले में आप ऑपरेट कर दीजिए। ठीक, ठीक है। 1 मिनट रुकना मैं। चलो 8 देखो। एट क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर्स टू माइल्स। तो ये भी वही चीज हो गया, जैसे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है, वैसे किलोमीटर टू तो माइल्स, मीटर। नहीं माइल्स करना है, किलोमीटर टू माइल्स।
तो माइल्स को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 0.621 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मतलब बना बनाया फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने माइल्स हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में माइल्स अगर देखते हैं तो ये जो 1 माइल होता है वो आपका 62137 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अगर 1 किलोमीटर देखेंगे तो जस्ट इसका 1 अपॉन हो जाएगा, यानी कि 62137 अपॉन 1 में आ जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए किसमें क्या है, या हो सकता है एग्जाम पेपर में दे दें कि किलोमीटर और माइल्स कितना होता है। तो बस फॉर्मूला लगाओ, ये तो शायद तुम अपने से ही कर लो। जैसे अभी फ़ारेनहाइट किया है किलोमीटर्स हाँ। टू माइल्स, वैसे ही होगा किलोमीटर टू माइल्स। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लो कि जो 1 किलोमीटर हो रहा है वो आपके कितने माइल्स के बराबर है। वो आपके 1/621 माइल्स के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि माइल्स में डायरेक्ट माइल किलोमीटर टू माइल्स, माइल्स इज इक्वल टू क्या होता है ये लिखना है। किलोमीटर इज इक्वल टू नहीं लिखना है, माइल्स इज इक्वल टू लिखना है। तो 1 माइल्स बराबर होगा, जो भी आपका किलोमीटर है उसमें आप प्रोडक्ट कर दीजिए किसका, 0.621 का। ये फॉर्मूला हो गया। तो जैसे अभी हमने तुमको सेल्सियस और फॉरेनहाइट चेंज करना बताया है ना, हाँ। बिल्कुल वैसे ही इसको तुम खुद से कर लेना। दोनों का कंपैरिजन करना, क्या लिखोगी सबसे पहले, जो तुम्हारा किलोमीटर होगा, पहला फंक्शन यहाँ पे तुमने फ़ारेनहाइट वाला स्मॉल एफ से माना था ना, तुम्हारा फंक्शन किलोमीटर में गिवन है। तो किलोमीटर को केएम लिख देना, केएम इज इक्वल टू फ्लोट का फंक्शन होगा इनपुट इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर। फ़ारेनहाइट की जगह क्या लिख दोगी, इंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर, कॉलन पूरा जैसे मैं वैसे ये बंद कर देखती हूँ। दूंगी। फिर ये जो फॉर्मूला है माइल्स इज इक्वल टू किलोमीटर एस्ट्रिक 0.621 वो यहाँ पे रखूंगी सी की जगह, फॉर्मूला की जगह। और फिर प्रिंट करवा दोगी क्या, डिस्टेंस इन माइल्स, ऑपरेटर लगाओगी सी, सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइल्स रखा होगा माइल्स, यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा माइल्स। जस्ट कॉपी, क्या करना है, जस्ट कॉपी फ्रॉम सेवेंथ, जैसे आपने 7th वाला किया है बिल्कुल वैसे ही 8th वाला कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, आ गया। Convert the given weight from kilograms to pound, सेम अब 9th वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है। 9th, convert a given weight from kilograms to pounds, तो पाउंड्स और किलोग्राम में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही है 9th वाला भी। कॉपी फ्रॉम 7 and 8, बस तुमको फॉर्मूला याद करना है पाउंड में जिसमें चेंज करवा रहे हैं। तो पाउंड्स और किलोग्राम में कितना फर्क होता है, लगभग 2.25 होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा किलोग्राम, ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, एस्ट्रिश 2.2406, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। जैसे सेल्सियस फॉरेनहाइट वाला किया है बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। तो इसका फंक्शन किसको मानोगी यहाँ पर, क्या चीज गिवन है, किलोग्राम गिवन है, इनपुट इंटर वेट इन किलोग्राम्स। किलोग्राम। फिर फॉर्मूला, यही जो फॉर्मूला एज इट पाउंड इज को लिखा है वो मानेंगे कॉपी वो कर दोगी। फॉर्मूला। हाँ, पाउंड का फॉर्मूला जैसे लिखा है स्क्रीन पर वही लिख दोगी। फिर प्रिंट क्या करा दोगी, वेट इन पाउंड्स, ऑपरेटर कौन सा पाउंड्स, और ये वाला पाउंड आ जाएगा, बस पाउंड्स लिख दोगी। 10th वाला देखिए, फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर टू द अदर एंड स्टोर द रीजनिंग वेरिएबल, सेम एज विच अभी किया है, जस्ट हम लोगों ने पावर, फाइंड द पावर 10 इज सेम एज 6, सेम एज 6, बोलो पावर, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 6 नंबर करना है तो एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकती हो, एक्स वाई फर्स्ट नंबर हो जाएगा पावर ऑफ अदर नंबर, और वाई को मान लोगी पावर। और पावर कैसे लिखते हैं, अगर एक्स वाई मान रही हो तो एक्स एक्सट्रिश एस्ट्रिश वाई, ये पावर हो जाएगी। ऑपरेटर प्रिंट करवा दोगी क्या,
पावर प्रिंट करवा के पावर, ऑपरेटर लगा के पावर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। Write Python program to find the area and perimeter of the following shape: a square. आता है सबका फॉर्मूला, एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है। ठीक है, एरिया, स्क्वायर, सर्किल, ट्रायंगल, बोलो जल्दी जल्दी सबके एरिया एंड पैरामीटर का फॉर्मूला बोलो। ये एक मिनट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर होगा 4 की पावर 3। मजा तुम्हें ज्यादा लग रहा है क्या? मतलब क्लास थर्ड का सवाल है ये कि स्क्वायर का एरिया एंड स्क्वायर का पेरीमीटर। सर्कल का भी बता दो इतना अच्छा जैसे स्क्वायर का बताया है, वो भी हम सुन लें क्या होता है। एटलीस्ट ये नहीं, अभी जो पढ़ रही हूँ उसका हम नहीं चाहते कि हाँ बहुत अच्छे से आंसर दो, ये उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है। जो एक जनरेशन है, सभी जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, एक दो बस ठीक ठाक निकल रहे हैं बच्चे, लेकिन क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स का तो पता होना चाहिए ना, रटा होना चाहिए ना। स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का कंसेप्ट बता दिया है कि पैरीमीटर का कंसेप्ट क्या होता है, तब भी भूल जाती हो। स्क्वायर, स्क्वायर में चार साइड होती हैं, चार साइड को अगर ए कह दो या एस कह दो तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस यानी कि 4s। और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड। सर्किल का बताओ कुछ ऐसे ही अच्छा सा, देखिए क्या होता है। सर्किल का होगा, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, नहीं, और स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है कि पैरामीटर होता है? भाई एरिया। अपडेट करो अच्छे से अपने आप को, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ रोम्बस बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ रोम्बस बताऊंगी, रोम्बस का एरिया पेरीमीटर, स्क्वायर का, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर, ट्राइंगल का आपका कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल में अगर हम ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लें, ट्राइंगल्स के भी अलग अलग होंगे, बेस इंटू हाइट आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया हो जाता है, और पेरीमीटर साइड वन प्लस साइड टू प्लस साइड थ्री हो जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ साइड और ट्राइंगल और रोम्बस का बता देते हैं। जिस तरह से उसका बताएंगे ट्राइंगल और रोम्बस का, वैसे बाकी तुम अपने से करना। ट्राइंगल का देखो, सर्किल और स्क्वायर का तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ आपको ट्राइंगल का बता रही हूँ। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं,
3 साइड्स में हमको रफ में लिख लो। यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चाहे आइसोस्केलन हो या जो भी ट्राइंगल हो, पेरीमीटर हमेशा यही रहेगा ट्राइंगल का। तो जो भी लेंथ है, डिस्टेंस है, वो इंटीजर के फंक्शंस नहीं होंगे यहाँ पे, किसके फंक्शंस होंगे, फ्लोट के होंगे। तो अगर हम पहले बेस मान रहे हैं तो बेस इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, क्या इंटर करेंगे, इंटर बेस, कोलन लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर पैरेंथेसिस क्लोज। फिर हाइट भी इंट्रोड्यूस करना है, तो हाइट के लिए क्या हो जाएगा, वो भी फ्लोट का फंक्शन होगा, फ्लोट हो जाएगा। इंटर हाइट, ठीक है, सही है, बेस, BASE बेस, इंटर हाइट। और क्या इनपुट करना है, और क्या इंटर करना है, साइड लगेगी ना, साइड 1 साइड 2 साइड 3। साइड होगी, हाँ। हाँ, तो साइड 1 का क्या हो जाएगा, वो भी फ्लोट इसी तरह से, फ्लोट फ्लोट इनपुट इनपुट इंटर साइड 1। ब्रैकेट इनपुट साइड। वही तरीका है सब लिखने का, इसी तरह से साइड 2 को लिखोगी, इसी तरह से साइड 3 को लिखोगी, ठीक है, जैसे लिखा है साइड 1 की जगह बस साइड 2 हो जाएगा, सारे फ्लोट के फंक्शन होंगे, कोलन के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और पैरेंथेसिस, डबल पैरेंथेसिस क्लोज। बोलो समझ में आया, सब कुछ जैसे साइड 1 साइड 2 साइड 3 लिखा है वैसे, जैसे साइड 1 लिखा है बिल्कुल वैसे ही हाँ। साइड 2 साइड 3 लिखना है। अब उसके बाद हमें फॉर्मूला बनाना हम्म, है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखा है अभी हमने रफ में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2, 1/1/2 लिखने से वन बेहतर अपॉन है टू कि यहाँ पे हम 1/2 को 0.5 कह दें, 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बेस हाइट, इंटू हाइट। और ये एरिया का हो गया, पेरीमीटर का क्या हो जाएगा फिर, पेरीमीटर पेरीमीटर का होगा साइड साइड 1 वन प्लस साइड साइड 2, इंटू इंटू नहीं होता प्लस होता है, प्लस साइड प्लस 3। साइड 3। जब आपको प्रिंट कराना है, डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट कराने के लिए कैसे, पैरेंथेसिस में इन्वर्टेड कॉमा में एरिया करेंगी, ऑपरेटर लगाएंगी, कौन सा ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर फंक्शन बेस फॉर्मूला है वो ऑपरेट हो जाएगा। कॉमा लगाने के बाद आपने एरिया यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो एरिया स्मॉल ही लिखेंगे, अगर कैपिटल लिखती तो कैपिटल ही लिखना होता। फिर आप प्रिंट करवाएंगी इसी तरह से, क्या, पेरीमीटर मीटर ऑपरेटर कॉमा, यहाँ पे पेरीमीटर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही लिखना होगा, कैपिटल लिखते, क्योंकि जो यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रही हो वही यहाँ पर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा गया है वही यहाँ पे लिखना है। ये हो गया आपका एक। अब इसी तरह से रोम्बस का करना है। रोम्बस में क्या क्या फॉर्मूला होता है पहले ये देख लो, डी, 11 का डी, रोम्बस के लिए आपका एरिया क्या होगा फॉर रोम्बस, डायगोनल 1 स्ट्रेच यानी कि प्रोडक्ट डायगोनल 2/2 ये एरिया हो जाता है, और पैरामीटर वही होगा जो स्क्वायर का होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, इंटू ठीक है। साइड। कैसे लिखूंगी, पाइथन तुम्हें क्या क्या इंट्रोड्यूस कराना है, तुम्हें ट्राइंगल में साइड थी तो तुमने फ्लोट का फंक्शन साइड इंट्रोड्यूस करवाया, हाइट थी तो तुमने फ्लोट का फंक्शन हाइट यूज करवाया, साइड 1 साइड 2 साइड 3 की जरूरत थी तो तुमने फ्लोट का फंक्शन साइड 1 साइड 2 साइड 3 इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद सबके फॉर्मूले लिखे, उसके बाद प्रिंट करवाया। तो तुम यहाँ रोम्बस में क्या कराओगी, रोम्बस में तुम्हें डायगोनल्स चाहिए D1 D2, तो D1 ऑपरेटर किसका फंक्शन हो जाएगा, फ्लोट इनपुट इंटर द डायगोनल 1,
इंटर द फर्स्ट डायगोनल। इसी तरह से दूसरा D2 क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बिल्कुल वही रहेगा जैसे लिखा है, जैसे लिखा है फ्लोट का फ्लोट इनपुट इन्वर्टेड कॉमा इंटर डायगोनल 2 या इंटर सेकेंड डायगोनल। और क्या चाहिए, साइड चाहिए, तो फिर साइड के लिए आ जाना, साइड यहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए क्योंकि रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो साइड इंट्रोड्यूस कराओगी, साइड फ्लोट इनपुट इन्वर्टेड कॉमा पैरेंथेसिस में इंटर साइड, साइड 1 2 3 नहीं होगी, सिर्फ साइड होगी, कोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद फॉर्मूला लिख दोगी एरिया का, स्मॉल में लिखोगी, प्रिंट भी स्मॉल में कराना है, ऑपरेटर के बाद कैपिटल में लिखोगी, प्रिंट भी कैपिटल में कराना है। ठीक है। एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दोगी, सिर्फ AP मत लिखना, पूरा लिखना एरिया एंड पेरीमीटर 4 इंटू साइड, और फिर प्रिंट करवा देना ऑपरेटर लगा के, जैसे मतलब एज फॉर जस्ट डू एज फॉर किसके लिए किया है, ट्राइंगल के लिए किया है। ठीक है, लास्ट ठीक है, क्वेश्चन पे जैसे आइए, 12th। ट्रायंगल किया है वैसे ही सर्किल और स्क्वायर भी होगा। हाँ, सर्किल के एरिया का जैसे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता हाँ, है 2 पाई आर। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया हमें तुम बता दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P/RT अपॉन 100। PRT अपॉन 100 होता है। तो तुम क्या सोचती हो, फॉर्मूले में जो जो चीजें आ रही हैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी ना, हाँ, तो क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाओगी, सबसे पहले तुम पाइथन लिख के तुम सबसे P पहले प्रिंसिपल फ्लोट इनपुट इंटर प्रिंसिपल फ्लोट इनपुट इंटर रेट फ्लोट इनपुट, जैसे कि एक हम लिख दे रहे हैं P इंट्रोड्यूस कराओगी तो कैसे कराओगी, PRT पहले डेसिमल में भी हो सकता है ना, इसलिए हम इंटीजर का फंक्शन नहीं मानेंगे, हम फ्लोट का फंक्शन मानेंगे। फ्लोट फ्लोट मानेंगे। फ्लोट फ्लोट इनपुट, इंटर फिर पैरेंथेसिस में इंटर क्या करोगी, इंटर इंटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स। इंटर प्रिंसिपल सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और पैरेंथेसिस क्लोज। इसी तरह से तुम R इंट्रोड्यूस कराओगी, T इंट्रोड्यूस कराओगी। हाँ, हाँ, अब जब सब इंट्रोड्यूस करा ठीक है। लोगी तो उसके बाद फॉर्मूला लिखोगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला बॉडी होती है, यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिखती हो, तो फॉर्मूला क्या है, एस आई डॉट नहीं लगाओगी, ये इस तरह से नहीं लिखोगी, S.I नहीं लिखोगी क्योंकि डॉट एक कीवर्ड है पाइथन में, क्या लिखोगी, ये लिखोगी SI, बस डॉट नहीं लगाओगी क्योंकि ये कीवर्ड है। क्या लिखोगी, इन ब्रैकेट P एस्ट्रिश R एस्ट्रिश T PRT अपॉन P 100 को /100, जहां स्लैश जहां 100। मल्टीप्लाई है सब जगह एस्ट्रिश रहेगा, सब जगह एस्ट्रिश रहेगा। और फिर प्रिंट क्या करवा दूंगी, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमी कॉलन कॉमा, कौन सा, SI स्मॉल SI लिया है तो स्मॉल SI, बस हो गया आपका। ठीक, ये खत्म हुई आपकी पूरी ठीक है। एक्सरसाइज, जाइए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेन चीज आपको जो फॉर्मूला मैथ्स में फिजिक्स में पूछा गया है वहीं से आएंगे, तो उन सब वो सब याद होने चाहिए, वही सब नहीं याद होंगे तो फिर कैसे कर पाओगी। ठीक, तो तुम्हारा कंप्यूटर का सिलेबस खत्म, फिनिश हो गया। हाँ, ये AI का हो हम्म, गया पूरा कंप्यूटर। कुछ भी अदर एक्सरसाइज शीट करने की जरूरत नहीं है, जितना 12 क्वेश्चन इसमें है उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इट इज सफिशिएंट। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।